welcome to another new video and good evening। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट। एजेंट का ड्यूटीज क्या होता है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। एजेंट का राइट्स क्या है, एजेंट के पास क्या क्या राइट्स हैं, वो राइट को यूज़ करने लायक हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए। तो व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन एजेंट? राइट टू रिसीव remuneration, right to indemnity, right to compensation for injury caused by principal's neglect, section 225, right to retain amount of sums received on principal's account, section 217, right of lien on principal's property। अब ये सारे सेक्शंस में आपको अलग अलग करके केस लॉज के साथ ट्राई करूँगा आपको पढ़ाने का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। तो पहला आते हैं राइट टू रिसीव रिन्यूमरेशन। इट इज़ द राइट ऑफ एन एजेंट टू रिसीव फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है और थर्ड पार्टी कौन होता है, मैंने आपको एकदम एजेंसी का पहला वीडियो में मैंने आपको बताया था। आप चाहो तो आप देख सकते हो, तभी मैं बोल दे रहा हूँ। प्रिंसिपल वो होते हैं जिसने एजेंट को अपॉइंट किया या एम्प्लॉय किया है फॉर सर्टेन डीलिंग्स विद अ थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन आप बोल सकते हो। कोई भी डील करने के लिए, चाहे बिजनेस में हो या फिर किसी और चीज़ में हो, तो ये होता है एजेंसी फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इट इज़ द राइट ऑफ एन एजेंट टू रिसीव फ्रॉम हिज प्रिंसिपल। एजेंट के पास राइट है कि वो प्रिंसिपल जो है, जो उसको एम्प्लॉय किया है, जो उसको अपॉइंट किया है, वो उससे रिन्यूमरेशन ले सकता है विच वॉज एग्रीड, जो एग्रीड किया गया था प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। जब एजेंसी का फॉर्मेशन हो रहा था तब अगर एग्री किया गया था तब उसके पास राइट है। अगर रिन्यूमरेशन एग्री नहीं किया गया था कि रिन्यूमरेशन मिलेगा, ही विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव रीजनेबल। तब अगर एग्री नहीं किया, प्रिंसिपल ने एग्री नहीं किया एजेंट के साथ कि ठीक मैं तुमको रिन्यूमरेशन मतलब हुआ कि आप कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन आप मान लो। तो अगर एग्री नहीं किया गया तब एजेंट जो है वो इंटाइटल्ड होगा टू रिसीव कोई रीजनेबल अमाउंट ऑफ मनी रिगार्ड बीइंग हैड टू द नेचर ऑफ द वर्क परफॉर्म बाय हिम। ये डिपेंड करेगा कि किस टाइप का नेचर है उस काम का, सर्टेन एक्ट का किस टाइप का काम है। अगर ये होता है अगर रेन्यूमरेशन एग्री नहीं किया गया है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में। It may, however, may be noted that he will be entitled to receive remuneration only after he has carried out his duties or fulfilled the conditions provided for in the agreement of agency। और इसको अगर remuneration तभी मिलेगा जब ये अपना ड्यूटीज फुलफिल करेगा पूरी तरह, अच्छी तरह अपना ड्यूटीज अपना पूरा निभाएगा और फुलफिल करेगा सारा कंडीशंस जो भी उस एग्रीमेंट, जो एजेंसी फॉर्मेशन तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, उस अग्रीमेंट में जो भी कंडीशंस प्रोवाइड किया गया था, अगर वो सब उसने फुलफिल किया है तब उसको रेन्यूमरेशन मिलेगा। अब हम लोग आ जाते हैं केस लॉज पे। कुछ केस लॉज, इंपॉर्टेंट केस लॉज है, आप चाहो तो लिख सकते हो। बिसाइड द कंप्लीशन ऑफ द वर्क फॉर विच द एजेंट हैज बीन अपॉइंटेड, it is also necessary that the transaction actually consummated must be direct consequence of the service rendered by him. For example, if on account of the efforts of an agent the relation of the buyer and seller is brought about, he becomes entitled to his commission although he must not have effected the actual sale। दिस वॉज ये पूरा केस लॉ हेल्ड किया गया था इन द ग्रीन मतलब हरा वर्सेस बार्टलेट, BARTLETT, ये केस लॉ हो गया। फिर दूसरे केस लॉ पे आते हैं कि इन केस ऑफ एन एजेंट अपॉइंटेड ऑन कमीशन बेसिस, अगर कमीशन के बेसिस पे अगर एजेंट को अपॉइंट किया गया है, देयर इज अ जनरल रूल है which may impose a duty upon the principal of not doing anything which may prevent the agent from earning his commission, but if in violation of an express or implied term
ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अगर वायलेट किया जा रहा है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टर्म में, अगर कॉन्ट्रैक्ट में दब, देन द प्रिंसिपल प्रिवेंट्स द एजेंट फ्रॉम अर्निंग हिज लॉफुल कमीशन, तब प्रिंसिपल उसको प्रिवेंट कर सकता है एजेंट को ताकि वो अपना लॉफुल कमीशन को अर्न कर सके। द प्रिंसिपल विल बी लायबल टू पे डैमेजेस टू द एजेंट्स फॉर सच ब्रीच। ये ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज अब आता है कि एजेंट नॉट एंटाइटल्ड टू रेन्यूमरेशन फॉर बिजनेस मिसकंडक्ट। सेक्शन 220 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड, सेक्शन 220 जो है वो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड करता है एन एजेंट हु इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, मतलब एजेंसी फॉर्मेशन हुआ है प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कि जो भी डीलिंग्स होगा थर्ड पार्टी के साथ एजेंट काम करेगा, पर उसने मिसकंडक्ट किया है इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी एनुमरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पार्ट ऑफ बिजनेस विच ही हैज मिसकंडक्ट। तो एनुमरेशन उस रेस्पेक्ट में नहीं मिलेगा जिस बिजनेस के पार्ट में उसने मिसकंडक्ट किया है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, दैट इज राइट टू इंडेमिनिटी। The principal is under duty to indemnity. The agent against all liabilities is incurred by him in the execution of the work of agency. This is based on the English principle. ये पूरा based है English principle that there is an implied contract. अगर वहाँ पे implied contract है of indemnity, indemnity का अलग एक टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में, वो मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट एंड दैट द मतलब इंडेमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन एजेंट और प्रिंसिपल का, एंड दैट द प्रिंसिपल शैल इंडेमिनिफाई हिज एजेंट फॉर ऑल लॉसेस। मतलब कि इंडेमिनिटी का मतलब होता है कि प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी नहीं देना अगर कोई लॉस ऑफ वर्क हो जाता है तो यहाँ पे प्रिंसिपल शैल इंडेमिनिफाई हिज एजेंट फॉर ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस lawfully incurred by him in carrying out the work of agency. This principle is followed in India. In India में तो English based law है, तो इंडिया में ये सेक्शन 222 में दिया गया है। The employer of an agent is bound to indemnify him against the consequences of lawful acts done by such agent in exercise of authority conferred upon him. देखिए यहाँ the employer of an agent, एजेंट को जो एम्प्लॉय किया है, the employer of an agent is bound to indemnify him. Indemnify his, the principal is bound to indemnify the agent against the consequences of lawful acts done by such agent in exercise of authority conferred upon him. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। B at Singapore under instructions from A of Calcutta, मतलब B सिंगापुर में और A जो है वो कलकत्ता में कॉन्ट्रैक्ट करता है C के साथ। मतलब कि B जो है सिंगापुर में रहकर C के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑन द डायरेक्शन या फिर ऑन द इंस्ट्रक्शंस बाय द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय A टू डिलीवर सर्टेन गुड्स टू हिम। A does not send गुड्स टू B। A जो है वो गुड्स को सेंड नहीं करता B को, एंड C sues B फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए इसमें B जो है वो सिंगापुर में है, उसने A के अकॉर्डिंग A ने बोला कि सर्टेन गुड्स तुम मंगवाओ, ठीक है। तो B ने मंगवाया C के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके सर्टेन गुड्स का डिलीवरी मंगवाया, फिर A जो है वो गुड्स नहीं दे रहा B को। अब A को मिल गया गुड्स पर A अब वापस B को नहीं दे रहा, एंड C जो है वो सीयू करता है B को जो सिंगापुर में है फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। B इन्फॉर्म्स A ऑफ सूट, एंड B जो है इन्फॉर्म करता है A को कि सूट फाइल किया गया उन लोग के अगेंस्ट, एंड A ऑथराइजेज हिम टू डिफेंड द सूट, और A जो है वो B को ऑथराइज करता है कि तुम इस सूट को डिफेंड करो,
एंड इज कंपेल्ड टू पे डैमेजेस एंड कॉस्ट एंड इनकर्स एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस या लॉस या डैमेजेस हुआ है सब ए को पूरा पेमेंट देना पड़ेगा बी को। ए इज लायबल टू बी फॉर सच डैमेजेस कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, क्योंकि इसमें ए ने बोला कि बी को कि तुम ये सूट जो फाइल किया गया है ये तुम डिफेंड करो, उस चक्कर में जो भी डैमेजेस उसको ऑकर हुआ है, एक्सपेंसेस इनकर हुआ है, उस सब डैमेजेस ए को देना पड़ेगा बी को। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, राइट टू कंपेंसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड बाय प्रिंसिपल्स नेग्लिजेंस। अब आते हैं हम लोग प्रिंसिपल अगर नेग्लिजेंस, प्रिंसिपल का अगर नेग्लिजेंस होता है तब द एजेंट इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपेंसेशन फॉर इंजरी कॉज्ड टू हिम। एजेंट जो है वो इंटाइटल्ड है, उसके पास राइट है कि उसको कंपेंसेशन मिलेगा अगर प्रिंसिपल का नेग्लिजेंस के कारण या फिर कुछ सर्टेन एक्टिविटीज के कारण जो प्रिंसिपल ने नहीं किया, नेग्लेक्ट किया, मिस्टेक के कारण हुआ है, कुछ इंजरी हुआ है, तब जाके एजेंट इज हैव द राइट और इज इंटाइटल्ड टू गेट कंपेंसेशन फॉर इंजरी कॉज टू हिम। जो इंजरी उसको हुआ है, एजेंट को इंजरी हुआ है प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस के कारण, तब ए एग्जांपल ले लेते हैं, ए एम्प्लॉयज बी एज अ ब्रिक लेयर। ब्रिक मतलब ये ईटा रखने वाले को एम्प्लॉय करता है, मतलब ए एम्प्लॉय करता है बी को इन अ बिल्डिंग अ हाउस। ए को घर चाहिए एक ठो, तो ए ने अपॉइंट किया, ए प्रिंसिपल हो जाता है, बी एजेंट हो जाता है, तो बी को अपॉइंट किया कि तुम सारा ईटा एक साथ रख के घर बनाओ एंड पुट्स अप द स्कैफोल्डिंग हिमसेल्फ। द स्कैफोल्डिंग अनस्किलफुली पुट, ए जो है ओवर कॉन्फिडेंस में आके में भी स्कैफोल्डिंग को खुद से डाल दिया, पर स्कैफोल्डिंग अनस्किलफुली में मतलब कोई स्किल के साथ तो डाला नहीं था, तो अपना मतलब प्रिंसिपल के नेग्लिजेंस के कारण था, तो वो गिर गया बी के ऊपर, तो बी को इंजरी हो गया, तो बी के पास राइट है कि वो अपने प्रिंसिपल दैट इज ए से कंपेंसेशन मांग सकता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, राइट टू रिटर्न अमाउंट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट, सेक्शन 217। An agent is entitled to retain out of any sums received on account of the principal in the business of agency। एजेंट के पास एजेंट जो है वो रिटर्न कर सकता है आउट ऑफ कोई भी सम्स रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ द प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल ने जो भी मनी दिया, जो भी सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी, वो अपने पास रख सकता है। ऑल मनी इज ड्यू टू हिमसेल्फ इन रेस्पेक्ट ऑफ एडवांसेस मेड और एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड बाय हिम, और या फिर एक्सपेंसेस प्रॉपरली इनकर्ड बाय हिम इन कंडक्टिंग द बिजनेस ऑफ एजेंसी। मतलब कि जो एजेंट है उसने अपना पैसा लगा के बिजनेस को या बिजनेस ऑफ एजेंसी को कंडक्ट किया अच्छी तरह, जो भी एक्सपेंसेस उसको लगा सब प्रिंसिपल को देना पड़ेगा। प्रिंसिपल का जो भी प्रॉफिट होता है अकाउंट में सब जमा हो जाता है, तो उससे वो काट के ले सकता है। ही में ऑल्सो रिटेन प्रिंसिपल्स मनी फॉर हिज रेन्यूमरेशन एज एन एजेंट। वो प्रिंसिपल का पैसा भी रख सकता है एज रेन्यूमरेशन एज एन एजेंट। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पांचवें और लास्ट। होपफुली आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि राइट ऑफ एजेंट क्या होता है। तो आखिरी आते हैं राइट्स ऑफ लियन ऑन प्रिंसिपल्स प्रॉपर्टी, सेक्शन 221। Section 221 of the Indian Contract Act provides, in the absence of any contract to the contrary, an agent is entitled to retain goods, papers or other property. कोई भी एक एजेंट have a right to retain goods, certain goods, ये certain documents और other property, whether movable, या तो मूव कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, मतलब चेयर टेबल को मूव कर सकते हैं, वैसे हो सकता है, या फिर इमूवेबल हो सकता है, जैसे कोई एक बड़ा सा घर है या फिर कोई फिक्स्ड है कुछ। तो इमूवेबल ऑफ द प्रिंसिपल रिसीव्ड बाय हिम until the amount due to himself for commission, disbursement और सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ द सेम हैज बीन पेड, जब तक कि वो सर्विसेज जो भी डिसबर्समेंट जो भी पेमेंट जब तक नहीं होता तब तक अकाउंटेड फॉर टू हिम।
ठीक है, होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिले आगे। और अगर कोई डाउट आता है, कोई क्वेरीज आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बोलिएगा। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।